अभी 48% अमेरिकन्स खुद को पीपल प्लीजर्स बताते हैं। ये लगभग आधी आबादी है जो हाँ कहती है जब वे नहीं चिल्लाना चाहते। और ये सबसे ज्यादा क्रेजी बात है, उनमें से 29% कहते हैं कि इसने उनकी जिंदगी को और मुश्किल बना दिया है। अगर ये आपकी कहानी है तो ये वीडियो सब कुछ बदल देगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। YouGov की हजारों अमेरिकियों पर की गई एक बड़ी स्टडी के अनुसार 70% महिलाएं और 63% पुरुष झगड़ों से बचने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। सोचिए जरा, 10 में से 7 महिलाएं सिर्फ एक शब्द नहीं कहने के बजाय खुद को पूरी तरह से थका देना पसंद करेंगी। और जानते हैं क्या, 52% लोगों को लगता है कि वे नहीं कह ही नहीं सकते जब कोई उनसे कुछ पूछता है। ऐसा नहीं है कि वे कहना नहीं चाहते, बल्कि वे कह ही नहीं सकते, जैसे कि यह शारीरिक रूप से असंभव हो। लेकिन अब यह और भी अजीब हो जाता है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की रिसर्च से पता चला है कि अपराध बोध, गिल्ट, आपको सचमुच भारी महसूस कराता है, सिर्फ कहने के लिए नहीं बल्कि सचमुच। जब लोगों ने अपने अध्ययन में अनैतिक यादों को याद किया तो उन्हें शारीरिक काम करने में ज्यादा मेहनत लगी। आपका अपराध बोध हर चीज को और मुश्किल बना देता है। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? हम खुद को थका देने तक हाँ क्यों कहते रहते हैं? इसका जवाब आपके बचपन में छिपा है और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये एक ऐसी चीज है जिसने मुझे चौंका दिया जब मैंने इसके बारे में रिसर्च किया। अटैचमेंट थ्योरी के हिसाब से, जिसे साइकोलॉजिस्ट जॉन बॉल्बी ने डेवलप किया और मैरी आइंसवर्थ ने आगे बढ़ाया, जब एएपी बच्चे थे तब आपके पेरेंट्स ने आपको कैसे रिएक्ट किया, उसने लिटरली प्रोग्राम कर दिया कि एएपी आज बाउंड्रीज को कैसे हैंडल करते हैं। ये सुनो, अगर आपके केयर गिवर्स इनकंसिस्टेंट थे, इमोशनली अनअवेलेबल थे या अनप्रेडिक्टेबल थे, तो आपके ब्रेन ने एक क्रूशियल बात सीखी। मेरी सेफ्टी दूसरों को खुश करने की मेरी एबिलिटी पर डिपेंड करती है। यह कोई कॉन्शियस चॉइस नहीं थी। आपके नर्वस सिस्टम ने लिटरली सर्वाइवल के लिए खुद को अडेप्ट कर लिया। कई डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जर्नल्स में पब्लिश हुई रिसर्च दिखाती है कि बचपन में इनसिक्योर अटैचमेंट का एडल्टहुड में बाउंड्रीज सेट करने में डिफिकल्टीज से कोरिलेशन है। आपके ब्रेन ने एक इंटरनल वर्किंग मॉडल बनाया, बेसिकली एक ब्लूप्रिंट जो कहता है, अगर मैं ना कहूंगा तो मुझे छोड़ दिया जाएगा, अगर मैं लोगों को डिसअपॉइंट करूंगा तो मैं अनअवेलेबल हूं। और यह है सबसे बड़ा ट्विस्ट। YouGov के अनुसार 30% लोग जो खुद को पीपल प्लीजर मानते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें इसी तरह सोशलाइज किया गया था। महिलाओं के लिए यह नंबर बढ़कर 88% हो जाता है। आपको अपनी ज़रूरतों को इग्नोर करने के लिए ट्रेंड किया गया था। लेकिन यह बात कोई आपको नहीं बताता। अटैचमेंट स्टडीज से मिली वाही रिसर्च दिखाती है कि यह पैटर्न जनरेशन टू जनरेशन चलता रहता है जब तक एएपी इसे एक्टिवली तोड़ते नहीं। आपकी लोगों को खुश करने की इच्छा कोई पर्सनैलिटी डिफेक्ट नहीं है, ये एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स है और ट्रॉमा रिस्पॉन्सेस को रीप्रोग्राम्ड किया जा सकता है। अच्छा, तो यहीं पर जो कुछ भी एपी बाउंड्रीज के बारे में सोचते हैं वह पूरा बदल जाएगा। डॉ ब्रेने ब्राउन, जो शर्म, कमजोरी और कनेक्शन पर दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्चर्स में से एक हैं, उन्होंने 13 साल तक हजारों लोगों का इंटरव्यू लिया जिसमें उन्होंने कंपैशन के बारे में बात की। और जब उन्होंने पूरा डेटा एनालाइज किया तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसे उन्होंने अपने पूरे करियर की सबसे चौंकाने वाली खोज कहा। जिन लोगों का उन्होंने इंटरव्यू लिया था उनमें सबसे ज्यादा कंपैशनेट लोग कौन थे? वे वही थे जिनकी सबसे ज्यादा बाउंड्रीज थीं। कुछ बाउंड्रीज नहीं, सबसे ज्यादा। उन्होंने सचमुच कहा कि उनकी स्टील की बाउंड्रीज थीं। यह तो एकदम उलट है जो हमें सिखाया गया है। हम सोचते हैं अगर मैं कंपैशनेट हूं तो मुझे हाँ कहना होगा, अगर मैं बाउंड्रीज सेट करता हूं तो मैं सेल्फिश हूं। लेकिन ब्राउन की रिसर्च यह प्रूव करती है कि इसका उल्टा सच है। यह उनकी सटीक खोज है। कंपैशनेट लोग क्लियर बाउंड्रीज सेट करते हैं क्योंकि बाउंड्रीज उन्हें रिजेंटमेंट से बचाती हैं। जब आपकी कोई बाउंड्री नहीं होती तो एएप थके हुए, कड़वे और गुस्से वाले हो जाते हैं और एएप उस हालत में सच में कंपैशनेट नहीं हो सकते। तो
बाउंड्रीज सेट करना कंपैशन के खिलाफ नहीं है, ये कंपैशन की नींव है। बाउंड्रीज के बिना एएपी अच्छे इरादों वाले एक डोरमैट ही हैं। ठीक है, अब यह प्रैक्टिकल होने वाला है। मैं आपको वर्ड फॉर वर्ड स्क्रिप्ट्स दूंगा जो आपके एनर्जी को प्रोटेक्ट करेंगे बिना आपके रिलेशनशिप्स को खराब किए। ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, बाउंड्री एक्सपर्ट्स और हजारों रियल लाइफ टेस्ट से आए हैं। नहीं कहने के बजाय कहें, मैं स्पेसिफिक डेट तक फुल कैपेसिटी पर हूं। मुझे कौन से प्रोजेक्ट को कम प्राथमिकता देनी चाहिए। यह अमेजिंग है क्योंकि यह रिक्वेस्ट को रिकॉग्नाइज करता है, दिखाता है कि एएपी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन डिसीजन उनके हाथों में डाल देता है। आप विलन नहीं हैं, आप रियलिटी के बारे में ट्रांसपेरेंट हैं। मुझे अपना कैलेंडर देखने दो और मैं तुम्हें वापस बताता हूं। ये मेरा फेवरेट है क्योंकि एएप नहीं शब्द का इस्तेमाल भी नहीं करते। रिसर्च से पता चलता है कि हमारी इम्पल्स तुरंत हाँ कहने की होती है ताकि गिल्ट से बचा जा सके, लेकिन खुद को सोचने के लिए 24 घंटे देना इमोशनल डिसीजंस को रोकता है। आपका नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्ड करने से पहले रेगुलेट हो सकता है। मैं इसका लीड नहीं कर सकता, लेकिन मैं स्मॉलर स्पेसिफिक टास्क में मदद कर सकता हूं। क्या एएपी पूरे स्कूल फंडरेजर को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते? सप्लाईज लाने की पेशकश करें। क्या एएपी पूरे हफ्ते देर तक काम नहीं कर सकते? एक स्पेसिफिक रात की पेशकश करें। ये आपको खुद को सैक्रिफाइस किए बिना कनेक्टेड रहने में मदद करता है। ये अभी मेरी प्रायोरिटीज के साथ अलाइन नहीं करता है, लेकिन मुझे याद रखने के लिए धन्यवाद। ये पावरफुल है क्योंकि ये बिना ज्यादा एक्सप्लेनेशन के ऑनेस्ट है। आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप बहाने नहीं बना रहे हैं, आप बस एक फैक्ट बता रहे हैं। मैं इसके लिए सबसे अच्छा व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन क्या आपने ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन को आजमाया? आप अभी भी हेल्पफुल हैं, बस अपनी कीमत पर नहीं। स्टडीज से पता चलता है कि लोग इसकी फेक इंथ्यूजियाज्म से ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। जब कोई पुशबैक करता है और वे करेंगे, तो आप आर्ग्यू नहीं करते, आप जस्टिफाई नहीं करते, आप बस कहते हैं, मैंने आपको अपना जवाब पहले ही दे दिया है। फिर एएपी बोलना बंद कर देते हैं। नेगोशिएशन रिसर्च से पता चलता है कि जो पहले बोलता है वह हारता है। साइलेंस को काम करने दें। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण स्क्रिप्ट है जो एएपी खुद से कहते हैं, किसी की मेरी बाउंड्री पर इमोशनल रिएक्शन उनसे संबंधित है, मुझसे नहीं। क्योंकि सच्चाई ये है, रिलेशनशिप साइकोलॉजी रिसर्च के अनुसार हेल्थी लोग बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करते हैं। कोई भी जो आपकी बाउंड्रीज पर गुस्सा होता है, वह यह बताता है कि उन्हें आपके बिना बाउंड्रीज होने से फायदा हुआ था। अब मैं आपको बताता हूं कि ये स्क्रिप्ट्स काम क्यों करती हैं, क्योंकि साइकोलॉजी को समझने से एएपी अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी की जून टैंग ने दशकों से गिल्ट पर रिसर्च कर रही हैं और उन्होंने ये पाया है, गिल्ट और शेम में बहुत बड़ा फर्क होता है। गिल्ट कहता है, मैंने कुछ गलत किया है। शेम कहता है, मैं गलत हूं। जब एएपी कोई बाउंड्री सेट करने के लिए गिल्टी महसूस करते हैं, तो आपका दिमाग गिल्ट को शेम समझ लेता है। आप बाउंड्रीज रखने में कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन बचपन से आपका इंटरनल ऑपरेटिंग मॉडल शेम रिएक्शन को ट्रिगर कर रहा है। टंगने की 500 से ज्यादा जेल में बंद अपराधियों पर की गई रिसर्च में एक दिलचस्प बात सामने आई। गिल्ट प्रोटेक्टिव होता है। जिन लोगों को सही गिल्ट महसूस होता था, वे अपनी जिम्मेदारी लेते थे और कम अग्रेसिव होते थे। लेकिन शेम ने सब कुछ और खराब कर दिया। तो जब एएपी एक बाउंड्री सेट करते हैं और गिल्टी महसूस करते हैं, तो एएपी असल में एक हेल्थी गिल्ट का अनुभव कर रहे होते हैं जिसे टॉक्सिक शेम ने हाईजैक कर लिया है। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसे रीफ्रेम करें। आपका नया इंटरनल डायलॉग है। यह बाउंड्री सेट करना अपने एएपी की देखभाल करना है, ताकि मैं उन लोगों के लिए और ज़्यादा प्रेजेंट रह सकूं जिनसे मैं प्यार करता हूं। क्योंकि बर्नआउट पर रिसर्च से ये पता चला है, जो लोग बाउंड्री सेट करते हैं उनके रिश्ते खराब नहीं बल्कि और बेटर होते हैं। जर्नल ऑफ साइकोलॉजी में पब्लिश हुई एक स्टडी में पाया गया है कि जो लोग लगातार दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं, उनमें एंग्जाइटी, डिप्रेशन और रिलेशनशिप में असंतोष ज्यादा होता है। और सुनो, 43% औरतों को दूसरों के साथ बाउंड्री सेट करने में मुश्किल होती है, जबकि आदमियों में ये सिर्फ 32% है।
ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक सोशल कंडीशनिंग है जिसे हमें एक्टिवली अनलर्न करना होगा। ठीक है, इन चीज़ों को इंटेलेक्चुअली जानना एक बात है, इन्हें एक्चुअली करना जब आपका बॉस आपको रात 9 बजे ईमेल भेजता है या आपकी मम्मी आपको गिल्ट ट्रिप करती हैं, वो अलग बात है। तो ये रहा आपका स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस प्लान, बिहेवियरल साइकोलॉजी पर बेस्ड। उन सिचुएशंस से शुरू करें जो बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। उस स्टोर क्लर्क को नहीं कहें जो आपको रिवॉर्ड्स कार्ड ऑफर कर रहा है। एक ग्रुप टेक्स्ट डिनर इनवाइट को रिजेक्ट करें जो एएपी नहीं चाहते। हैबिट फॉर्मेशन की रिसर्च दिखाती है कि आपको शुरुआत में लो रिस्क प्रैक्टिस की जरूरत होती है। इन स्क्रिप्ट्स को ऊंची आवाज में बोलें जब एएपी अकेले हों। क्यों? आपके दिमाग को अपनी आवाज में ये शब्द सुनने की जरूरत है। ये न्यूरल पाथवेज बनाता है। ये मोटर लर्निंग और स्पीच प्रिपरेशन की स्टडीज से बैक्ड है। अब एक स्क्रिप्ट को एक रियल लाइफ सिचुएशन में यूज करें। बस एक। शायद ये किसी दोस्त को बताना है कि एएपी इस वीकेंड उनके मूव में हेल्प नहीं कर सकते। बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर की फीलिंग को ऑब्जर्व करें। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि ज़्यादातर लोग रिपोर्ट करते हैं कि उन्हें पहले जो एंग्जाइटी महसूस हुई थी वो एक्चुअल कॉन्वर्सेशन से 10 गुना ज़्यादा खराब थी। आपका दिमाग कैटास्ट्रोफाइजिंग कर रहा है। किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिस पर एएपी अपनी बाउंड्री प्रैक्टिस के बारे में भरोसा करते हैं। अकाउंटेबिलिटी पर रिसर्च दिखाती है कि सपोर्ट होने पर आपके सक्सेसफुल होने की संभावना 65% ज़्यादा होती है। उनसे कहें कि वे आपसे चेक इन करें। और ये है क्रूशल पार्ट। हर बाउंड्री को सेलिब्रेट करें जो एएप सेट करते हैं, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो। आपका दिमाग पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से सीखता है। हर सक्सेसफुल बाउंड्री अगली के लिए मोमेंटम बनाती है। अब बात करते हैं कि जब किसी को आपकी लिमिट पसंद नहीं आती है तो क्या होता है, क्योंकि वे हमेशा इससे खुश नहीं होंगे। रिलेशनशिप रिसर्च के अनुसार लिमिट्स के लिए 3 तरह का रेजिस्टेंस होता है। वे ऐसी बातें कहते हैं जैसे मुझे लगता है कि मैं इसे खुद ही कर लूंगा, या तुम अब कभी मदद नहीं करते। ये मैनिपुलेशन है, सीधा और सरल। आपका जवाब? मैं समझता हूं कि एएपी निराश हैं और मेरा जवाब वाही रहेगा। फिर रुक जाओ, बात करना। वे एक्सप्लेनेशंस मांगते हैं। आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आपको किसी को डिटेल में जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। एएप कह सकते हैं, मेरे पास दूसरे कमिटमेंट्स हैं। बात खत्म। याद रखें, बाउंड्रीज रिस्पेक्ट के बारे में हैं, नेगोशिएशन के बारे में नहीं। पर सब कुछ टूट जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जवाब ये है, मैं समझता हूं कि यह आपको अर्जेंट लग रहा है। मैं अवेलेबल नहीं हूं, पर मैं ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन कर सकता हूं। इमोशनल मैनिपुलेशन पर रिसर्च बताती है कि जो लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं वे आपका पहला ना मान लेंगे। जो कोई भी आपसे बार बार एक्सप्लेनेशन मांगता है वह आपको थकाना चाहता है, और आपको यह याद रखने की जरूरत है। ब्रेने ब्राउन की रिसर्च के अनुसार जब एएपी यह मान लेते हैं कि लोग अपना बेस्ट कर रहे हैं और एएपी बाउंड्रीज बनाए रखते हैं, तो एएपी अपनी इंटीग्रिटी बनाए रखते हैं। एएप दयालु और बाउंड्रीज वाले दोनों हो सकते हैं। ये विपरीत नहीं हैं, ये पार्टनर हैं। तो जब एएपी बिना किसी गिल्ट के बाउंड्रीज को मास्टर कर लेते हैं तो असल में लाइफ कैसी दिखती है? और यहाँ ब्यूटीफुल पैराडॉक्स है। जब एएप सबको खुश करने की कोशिश करना छोड़ देते हैं तो एएप उन लोगों के लिए ज्यादा वैल्यूएबल बन जाते हैं जो सच में आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। याद रखें, 47% लोगों को लगता है कि दूसरे उन्हें पीपल प्लीजर समझते हैं, पर जब एएप बाउंड्री सेट करते हैं तो आप दिखाते हैं कि आपको अपनी वर्थ पता है। ये अट्रैक्टिव है, ये लीडरशिप है, ये इंटेग्रिटी है। ब्रेने ब्राउन का बीआईजी फ्रेम इसे परफेक्टली समराइज करता है। कौन सी बाउंड्रीज होनी चाहिए ताकि मैं आपके प्रति इंटीग्रल और जेनरस रह सकूं? ये गोल है, क्रूअल्टी नहीं, वॉल्स नहीं, इंटीग्रिटी। यह है आपका चैलेंज। अगले 24 घंटों में इस वीडियो से एक स्क्रिप्ट यूज करें, बस एक। मुझे कमेंट में बताएं कि आपने कौन सी स्क्रिप्ट चुनी और क्या हुआ। और याद रखें कि 88% अमेरिकन्स दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं। एएप अकेले नहीं हैं।
लेकिन बाकी के 2% क्यों नहीं करते? उन्हें वो समझ आ गया है जो एएपी सीखने वाले हैं। बाउंड्रीज सेल्फिश नहीं होती, वे सर्वाइवल के लिए जरूरी हैं। आपकी गिल्ट ने आपसे झूठ कहा है। अब बिना किसी अपॉलॉजी के ना कहने का टाइम आ गया है। हम अगली वीडियो में मिलेंगे जहां हम डिटेल में बात करेंगे कि बाउंड्री सेट करने के बाद आने वाली गिल्ट को कैसे हैंडल करें, क्योंकि बाउंड्री सेट करना तो आधी लड़ाई है।